भारत की राजनीति का चाल चरित्र संस्कृति बदल गई है, इसको हमको समझना चाहिए। अब लोग जात पर वोट नहीं मांगते, अब लोग हमारे विरोधी भी अब जात की बात नहीं करते, वर्ग की बात नहीं करते। अब किसी को भी वोट मांगना हो तो वो अपने द्वारा किए गए कामों को घिना करके रिपोर्ट कार्ड के आधार पर वोट मांग रहा है। और जब हम रिपोर्ट कार्ड की बात करते हैं तो हमारे विरोधी कहते थे, जब मोदी जी ने कहा कि 1,25,000 करोड़ रुपए 2015 में हम बिहार को देंगे, बोला था कि नहीं बोला था? बोला था ना। तो उस समय क्या बोलते थे ये राजद वाले? ये तो जुमला है, जुमला, कुछ नहीं होगा। तो मैं आपको 1,25,000 करोड़ का तो रिपोर्ट कार्ड देता ही हूं, साथ में यह भी बताता हूं कि मोदी जी ने इसके अलावा 40,000 करोड़ रुपए बिहार को अलग से दिए हैं। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। क्या ये सच्चाई नहीं है कि 10,000 करोड़ रुपए शिक्षा को दिए गए, 600 करोड़ रुपए स्वास्थ्य को दिए गए, और स्वास्थ्य में दरभंगा का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का 1,200 करोड़ रुपए नहीं है, वो अलग है। पटना का 5,000 करोड़ रुपए का नया जो 5,000 बिस्तरों का देश का सबसे बड़ा अस्पताल बन रहा है, वो 5,000 करोड़ अलग से है। उसी तरीके से 7 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक दिए हैं, ये अलग से है। और जब मैं भारत का स्वास्थ्य मंत्री था मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में पिछले बार, तो मैंने बिहार को 11 मेडिकल कॉलेज दिए, 11 मेडिकल कॉलेज दिए, और एक एक मेडिकल कॉलेज 800 करोड़ रुपए का दिया। 54,000 करोड़ रुपए का हाईवे, नेशनल हाईवे, ये NH-84, NH-71, ये जितने आप नेशनल हाईवे देख रहे हैं, पहले मैं जब बचपन में पटना से निकलता था और रांची जाता था, तो यही बख्तियारपुर और बिहार शरीफ क्रॉस करते करते सुबह का चला होता था तो दोपहर हो जाती थी, हजारीबाग पहुंचते पहुंचते तक शाम हो जाती थी। आज NH हाईवे पकड़ो, फटाफट चलो और धड़ाधड़ तरीके से आप पहुंच जाओ जहां भी जाना है। 3-4 घंटे के अंदर बिहार के किसी भी इलाके में आज आप पहुंच सकते हो। ये परिवर्तन आया है, तो ये नीतीश कुमार जी और मोदी जी के आशीर्वाद से, नीतीश जी की मेहनत से हुआ है, इसको हमको समझना चाहिए। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन का काम, डबल लेन का काम, डबलिंग का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, समझेगा सब काम हुआ कि नहीं हुआ। मित्रों, ये रिपोर्ट कार्ड मैं आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं क्योंकि दम पर बोलता हूं कि हम ऐसी सरकार के सदस्य हैं, हम ऐसी पार्टी के सदस्य हैं जो काम करती है, लोगों के लिए काम करती है, सेवा करती है, गरीब के झोपड़ी में 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो, उसका चूल्हा जले, इसकी व्यवस्था करती है, तो नरेंद्र मोदी की सरकार करती है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। आप बताइए, कोविड में कोरोना जब फैला और लॉकडाउन लगा तो मोदी जी ने 80 करोड़ की जनता के लिए मार्च महीने से लेकर छठ तक, दिवाली तक 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल का इंतजाम किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? मुझे पीछे से आवाज चाहिए, किया कि नहीं किया? आप 80 करोड़ की जनता प्रति व्यक्ति के लिए 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं। हमको एक गांव में आदमी मिला, बोला खूब मजे में। हमका क्या मजा है? खूब अनाज आ रहा है, खूब अनाज आ रहा है। ये अंतर हमको जमीन पर देखने को मिलता है। आप बताइए, जब मोदी जी ने कहा था कि जनधन खाता खोलो, तो कांग्रेस वाले मजाक बनाते थे कि नहीं? ये भारत का प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से जनधन का खाता खुलवा रहा है, क्या काम पकड़ा है? इसी कोविड में, कोरोना में, यही जनधन खाता बिना पोस्ट ऑफिस के, बिना पोस्टमैन के, बिना भारत के संचार मंत्रालय के, सीधा मोदी जी ने 30 करोड़ बहनों के खाते में 500 रुपए 3 महीने के लिए 1500 रुपए पहुंचा दिया। ये जनधन खाते का काम हुआ। आप बताइए, 6-8 करोड़ 55 लाख किसानों के खाते में
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 2 किस्त पहुंचा कि नहीं पहुंचा? सीधा पहुंचा कि नहीं? खाते में गया कि नहीं? यही राजीव गांधी बोलते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 85 पैसे रास्ते में गायब हो जाते थे। आज मोदी जी ने डिजिटल इंडिया में 8 करोड़ 56 लाख किसानों के खाते में 2-2 हजार करके 6 हजार रुपए पहुंचा दिया है। 92,000 करोड़ रुपए खर्च किया है। इस बात को समझना चाहिए, इसको ध्यान में लेना चाहिए। मित्रों, क्या यह सच्चाई नहीं है कि हम सब लोग, करोड़ों लोग भारत के चाहते थे कि वहां भव्य राम मंदिर बने अयोध्या में? हमारा सपना था कि नहीं था? क्या यह सच्चाई नहीं है? क्या यह सच्चाई नहीं है कि हमारे कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में बजाबता वकील ये कहा था कि इसका फैसला नहीं होना चाहिए? वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं कि नहीं है? उन्होंने इसको लटकाया, भटकाया, अटकाया कि नहीं? लेकिन आपने जब मोदी जी को चुनाव में जिता करके भारत के प्रधानमंत्री दोबारा बैठाया, 303 एमपी दिए, सशक्त सरकार बनी, तो सुप्रीम कोर्ट ने डे टू डे हियरिंग करके एक मत से फैसला किया कि भव्य मंदिर बनेगा तो अयोध्या में बनेगा, समाज के सभी लोगों को साथ लेकर बनेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बिहार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। उसको हमको आगे बढ़ाने में एक मौका मिलना चाहिए और वो आप सब लोग देने वाले हो। जैसा कि मैंने कहा कि बिहार शरीफ और नालंदा का तो आपने तय कर लिया, लेकिन अन्य सीट भी मेरे को चाहिए। सारे एनडीए के कैंडिडेट जीतने चाहिए, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। गांव-गांव में ये संदेश पहुंचाओ, ये मैं बताना चाहता हूं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।